पी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय मैथमेटिक्स का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में आपके रहेंगे सही विकल्प। पहला है कि 64 की घात 1/2 का मान है। ठीक है, जो 64 की घात 1/2 है इसका मान आपका रहेगा 8। कितना आएगा इसका मान आपका 8 आएगा। दूसरा है कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपका बनेगा ax + by + c = 0। इसका द नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका द नंबर का इसका भी राइट रहेगा। चौथा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है और तो वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। पांचवा है 2√3 सेंटीमीटर त्रिज्या भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका आंसर रहेगा आपका 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा है कि 2 संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी। ठीक है, 2 संख्या है उनका योग कितना है 25 है और अंतर कितना दिया है 5। यदि आप हल करेंगे तो वो संख्या आपकी निकल कर आएगी 15 और 10। ठीक है, चलिए इस तरह की मैंने आपको 3 प्रश्न पत्र बता दिए हैं। ये जो कि सेट ए के रूप में है, ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है और जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका सेट डी है। ठीक है, रियल पेपर आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए हमने 4 पेपर आपके लिए बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के साथ बनाए हैं। आप सभी ये चारों पेपर कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर इनके पूरे आने के चांस है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसके पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपका 8 आएगा, इसमें डी आएगा और इसमें भी आपका डी आएगा। ठीक है, और चौथे प्रश्न में आपका आएगा 8 सेंटीमीटर, इसका आपका ए, और छठे का आपका रहेगा 15 और 10। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है कि √5 की देखिए करनी की घात यहाँ पर 3 है का करनी घात डे से यहाँ पर आपको करनी घात बताना है। क्या बताना है? करनी घात। करनी की कितनी घात दी गई है यहाँ पे? तो देखिए 3 घात दी गई है। कितनी? 3। ठीक है, दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डे समीकरण कहलाता है। कैसा समीकरण कहलाता है? रेखिक। इसमें आपका आएगा रेखिक। ठीक है, तीसरा है कि जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेडेस बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो इसमें आपका आएगा कोण। ठीक, चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेडेस होता है। क्या होता है? πr r+l। ठीक है, पांचवा है पाई एक डेडेस संख्या है। तो पाई एक कैसी संख्या है आपकी? तो जो पाई है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। ठीक है, छठा है बहुपद x + 2 का शून्यक डेडेस है। शून्य कैसे निकालेंगे हम? देखिए जो ये बहुपद आपका दिया है इसके बराबर हम 0 लिखेंगे और संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे तो शून्य का आपका निकल कर आ जाएगा। यदि हम 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका -2 रहेगा। ठीक है, यही इसका शून्यक है।
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप फिल कर लीजिएगा इनको, ठीक है। और बहुत जल्दी इनका भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका घात 3 का सूत्र है। तो घात 3 का सूत्र आपका कैसा बनेगा? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका घात 3 का सूत्र है, इसको याद भी रखिएगा आप। अधिकतर फॉर्मूला ये सवाल में लगाया जाता है। दूसरा है रेखाएं समांतर हो। तो रेखाएं समांतर हो कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। तीसरा है सरल कोण। सरल कोण आपका कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। कितना? 180 डिग्री का। चौथी है वह त्रिभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ठीक है। जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो वो आपका समांतर चतुर्भुज रहता है। पांचवा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या बनेगी? √h² प्लस r², ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का ये आपका फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। छठा है बिंदु B और 0 यहाँ पर स्थित होगा तो किस पे रहेगा? ये y अक्ष पे, ठीक है। 0 और B रहेगा तो क्या रहेगा? आपका y अक्ष पर स्थित रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने जोड़ी कंप्लीट की है। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपके यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। ये आपकी 6 है, ये आपकी 1 वाली है, 5 और ये 4, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर हम बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है √3 का मान लिखिए। तो √3 का मान आपका रहता है 1.732, ठीक है। ये आपका √3 का मान है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0,0। तीसरा है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो किसी भी चतुर्भुज में आपके 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 शीर्ष, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, शब्दों में भी अंकों में, जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा? परास यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है। तो अब देखिए 100 में से हम 80 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 20। तो इनके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो परास इनका 20 रहेगा। पांचवा है बहुपद दिया है यहाँ पे 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y की घात 8 की घात लिखिए। सबसे बड़ी घात इसमें आपको बताना है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 8, ठीक है। यहाँ पे घात बतानी है। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 100 जो यहाँ पे संख्या दी गई है 100, इसका एक पदी, ठीक है। एक पद में हमें एक उदाहरण देना है इसका। तो एक पद में इसका उदाहरण बनेगा ax की घात 100। एक पदी बोला है, घात के एक पदी, ठीक है। तो ये हो चुका है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में हमारे सत्य पहला है, देखिए लघुत्तम और समापवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल होता है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा। यदि आप x का मान 1 रखेंगे, ठीक है, हमने रख दिया x का मान 1। अब बराबर के उधर ले जाएंगे हम तो घट जाएगा आपका। 4 में से कितना जाएगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 2 को ले जाइए नीचे, 2 दूनी 4। तो ये बात भी आपकी सत्य है। y = आपका 2 निकल कर आएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल 10 और 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि इसमें से बड़ा कौन है? 15 है, पर यहाँ पर कौन क्या बता रहा है? 10 बता रहा है। तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ कर करिएगा। चौथा है बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है। तो ये भी आपकी असत्य बात है।
सर्वांग त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, सर्वांग त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, जो संगत आपस में आमने सामने के जो भाग होते हैं वो समान रहते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग होते हैं। तो सही सत्य बात है ये तो। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या यदि समान है तो वो आपका क्या कौन सा वृत्त होगा? सर्वांग वृत्त होगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए इस प्रश्न पत्र की यदि आप सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए परीक्षा से रिलेटिव आपको कुछ भी पूछना हो तो आप साथ में परीक्षा से रिलेटिव कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये ट्रू और फाल्स आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए आपके यहाँ पे मैं रॉन्ग और राइट लगा देती हूँ, आपको करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है और ये भी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बटा √5 प्लस √2 के हर का परिमयकरण कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। ये आपका 7वां प्रश्न है। -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से देखिए आपका पेपर रहेगा। ये आपका 13वां प्रश्न हो चुका है, ये देख लीजिए यहाँ पर। पूरे प्रश्न पत्र के आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमें नंबर दिए हैं, सॉल्यूशन के साथ आपको देखिए पूरा प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ये 22वां प्रश्न और देखिए ये आपका 23वां प्रश्न। ठीक है, पूरे प्रश्न आपको चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। पूरे हमने रिसर्च और कॉन्सेप्ट के साथ इनको आपको बता रहे हैं ताकि आप सभी अच्छे से कंप्लीट कर सके। पूरे प्रश्न पत्र के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।